नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 28 मई 140वीं जयंती भी है वीर सावरकर जी की, और दूसरी तरफ देश की नई संसद या फिर कहा जाए देश के नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ कांग्रेसी नेता बुखलाए हुए देखे जा सकते हैं। जी हां, एक तरफ जहां बात की जाए तो राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ जयराम रमेश हैं। वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे व्यंग कसने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनको जम करके ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए सबसे पहले तो राहुल गांधी ने यहां पर कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। देखिए, यहां पर लोगों की तरफ से जो ट्रोल किया जा रहा है कि अगर बात की जाए राहुल गांधी की, वो तो भी संसद के सदस्य भी नहीं बचे हैं, तो अभी उनको जो है याद आ रही है राष्ट्रपति की। और पिछले साल जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो कितना अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का। अभी इनको याद आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं, जो है ये आदिवासी से हेट करते हैं। कांग्रेस ने तो आज तक किसी भी आदिवासी चेहरे को नहीं उतारा राष्ट्रपति के लिए। उसके अलावा कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कितने बेतुके बयान दे चुके हैं राष्ट्रपति जी को लेकर, वो नहीं दिखा। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, अब इसको लेकर के लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो लोगों की प्रतिक्रिया भी जो है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अनुपम के सिंह हैं, वो यहां पर लिख रहे हैं कि तुम्हारे खानदान ने, राहुल गांधी के लिए लिख रहे हैं कि तुम्हारे खानदान ने राष्ट्रपति जी को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने से रोका था, ये भी याद कर लो। आज राष्ट्रपति जी की बड़ी याद आ रही है तुमको, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हराने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सारे हथकंडे अपनाए थे, तब कहाँ गया था ये ज्ञान। दरअसल ये जो कहा गया, सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से जो पत्र लिखा गया था कि राष्ट्रपति जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम में वहाँ नहीं होना चाहिए, तो उसका यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है लोगों की तरफ से कि पत्र लिखा जाता था कि आप तो मत जाइए वहाँ पर, जब पहले से ही तय था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा करके उद्घाटन करेंगे, उसके बावजूद पत्र लिख करके रोका जाता था। तो यहाँ पर समझने वाली बात पहले ये है, बाकी जो मैं कमेंट्स आपके बीच में रखूंगा, लोगों की प्रतिक्रिया रखूंगा, उससे पहले समझने वाली बात यह है कि कौन नए संसद भवन का उद्घाटन करेगा, ये तय करता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष हैं इस समय ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और खुद उन्हें आमंत्रित किया संसद भवन के उद्घाटन के लिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए। ये ओम बिरला पर निर्भर करता है कि वो किसको जो है आमंत्रित करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए। बहरहाल और लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है वो भी आपको बताते हैं। मनीष पांडे, वो एक अहम पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं। मनीष पांडे यहां पर लिख रहे हैं कि 30 जून 2009 को सोनिया गांधी जी ने बांद्रा वर्ली सी लिंक का उद्घाटन किस हैसियत से किया था, सवाल पूछ रहे हैं हम। दरअसल ये जो प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की कि सोनिया गांधी यूपीए की जो चेयरमैन रही, यूपीए 1 यूपीए 2, उन्होंने दरअसल 30 जून 2009 को महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उसका उद्घाटन किया था, उसका इनॉग्रेशन किया था। तो अब देखिए लोग ये भी चीजें ला रहे हैं कि वो किस हैसियत से किया गया था। सोनिया गांधी ना तो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थी, ना कोई मंत्रालय उनके पास था, जो यूपीए चलता था उस यूपीए की चेयरमैन थी, उन्होंने किस हैसियत से उद्घाटन किया। अब इसका क्या जवाब देंगे राहुल गांधी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है। हार्दिक भावसर हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप तो ना सांसद हैं, ना कोई वीआईपी हैं, नहीं आपको आमंत्रित मिला होगा, शायद हो सकता है आमंत्रण नहीं मिला हो क्योंकि सांसद नहीं है, और इसलिए आपको ऐसी सलाह देने का कोई हक नहीं है। और हाँ, आप लोगों के लिए उस दिन जो है बरनोल मूवमेंट दिन होगा, ये लोग लिख रहे हैं, क्योंकि जिनसे तुम नफरत करते हो उन्हीं वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। देखिए बहुत सारे कमेंट इसलिए भी सामने आ रहे हैं, कांग्रेस
के तमाम कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि वीर सावरकर जयंती पर क्यों माफ़ी के साथ उनको जोड़ा जाता है, जबकि सब लोग जानते हैं कि खुद कांग्रेस पार्टी में बड़ा चेहरा रही इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, वीर सावरकर जी को कितना मानती थी। उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे ना ही सिर्फ कार्यकर्ता हैं बल्कि लीडर भी हैं जो यहाँ पर वीर सावरकर जी के नाम पर कोसने का काम करते हैं कि उन्होंने तो माफ़ी लिखी, कुछ नहीं किया, कोई योगदान नहीं है उनका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों की तरफ से क्या कमेंट आ रहे हैं। एक सूरज तिवारी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही नेता बार बार राष्ट्रपति जी के आदिवासी होने का अपमान करते रहते हैं और थोड़ा इस पर भी विचार किया जाए। ये वही बात जो पिछले साल जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था उस समय हमने देखा किस प्रकार से राष्ट्रपति जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो जिक्र यहाँ पर लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो किया गया था अपमान, अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा। इसके बाद पवन कौशिक हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, संसद भवन सभी सांसदों का है, कोई भेदभाव नहीं, परंतु इतना बता दीजिए क्या आपने इस भवन का विरोध किया था या समर्थन। बात बिल्कुल सही है। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है जो बार बार अभी विरोध किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से नया संसद भवन क्यों। अगर बात की जयराम रमेश इसको लेकर के पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इसको पीएम मोदी का पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट, बैठेंगे सभी पार्टियों से आए सांसद और जयराम रमेश कह रहे हैं तो पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है पीएम मोदी का। खुद ही उसमें वो जो है शिल्पकार भी हैं, डिजाइनर हैं, वास्तुकार हैं, खुद सभी करते हैं पीएम मोदी। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की आ रही है, लेकिन जो जयराम रमेश ने कहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि पैसों की बर्बादी है, नए संसद भवन के एकमात्र जो है डिजाइनर हो गए, वास्तुकार हो गए, वर्कर हो गए, वो 28 मई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। फोटो लगाई है उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कह रहे हैं कि ये पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है। उसको लेकर के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। प्रांजल चौधरी वो लिख रहे हैं कि अगर ये वैनिटी प्रोजेक्ट है तो फिर आप जो है अपना विरोध दर्ज करवाइए, कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज करवाए और अगला लोकसभा इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि ये संसद भवन है, जो सांसद जीत करके जाएंगे वो वहां बैठेंगे। अगर ये आपको पीएम मोदी का वैनिटी प्रोजेक्ट चल लग रहा है तो कांग्रेस इलेक्शन ना लड़े, कोई नहीं जाएगा वहां पर, कोई नहीं बैठेगा, ना ही लोकसभा में, राज्यसभा में भी मत भेजिए। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर 2012 में खुद जयराम रमेश उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये संसद भवन काफी पुराना हो चुका है, नए संसद भवन की जरूरत है। 2012 में इसे समय की मांग बताया था नए संसद भवन को, उस समय की लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के साथ मिलकर के। लेकिन आज सत्ता बदल गई तो यहां पर जयराम रमेश का हाव भाव भी बदल गया। उस समय की मांग थी और वो प्रोजेक्ट 2012 में इससे 4 गुना ज्यादा लागत का उस समय देखा जा रहा था, और इससे छोटा अब ये भी, इसका भी आकार हम आपको बताएंगे, लगभग 17,000 स्क्वायर फीट जो है बड़ा है इसका आकार नए संसद भवन में, कैपेसिटी बड़ी है और चीजें इसमें लगाई गई हैं और विस्तार किया गया है, पार्किंग का, कैफेटेरिया का, लाइब्रेरी का। उस समय इतना कुछ नहीं था उसमें। 2012 में जो यहाँ पर सोच लेकर के आए थे कांग्रेस के नेता कि नया संसद भवन बनाएंगे, लेकिन आज जब बन करके तैयार हो चुका है, उद्घाटन हो जाएगा 28 मई को, तो अब बौखलाहट जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है कांग्रेस के नेताओं की। अब ये पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट हो गया। लोग उसको लेकर भी लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिरकार नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या डिफरेंस है। नए संसद भवन की अगर बात की जाए तो 64,500 वर्ग मीटर में जो है ये बनकर के तैयार हुआ है। पिछला वाला 47,500 वर्ग मीटर में था। पहले जो है लोकसभा में 550 की कैपेसिटी थी, 550 सांसद बैठ सकते थे, राज्यसभा में 250 सांसद बैठ सकते थे। अब जो नया बनकर के तैयार हुआ है इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 जो है सांसद बैठ सकेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो कुल 1280 सांसद जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, और केवल इस बार सेंट्रल हॉल की भी जरूरत नहीं है, लोकसभा के चैम्बर में ही सभी 1280 सांसद जो है वो जब संयुक्त कार्यक्रम होता है उसमें बैठ सकते हैं। 1927 में पहले जो है वो पुरानी संसद बनी थी, 96 साल हो चुके हैं, और ये जो नई संसद भवन है 28 महीने में बनकर तैयार हो गई है। 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई, 15 जनवरी 2021 से इसका काम शुरू हो गया था। बहरहाल अब 28 को इसका उद्घाटन होने वाला है, और ये संसद भवन जो है ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी
हर 5 साल इलेक्शंस में, लोकसभा की अगर बात करें, हर 5 साल में जो जीत कर आता है, जनता जिसको जिता करके भेजती है संसद में, वो वहां पर बैठता है। लेकिन इसको कैसे पर्सनल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। राहुल गांधी जो अब सदस्य भी नहीं रहे हैं उस संसद के, वो उसको लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया, ये जानते हुए भी कि खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो कितनी बार अपमान कर चुके हैं। बहरहाल अब ये जो खबर सामने है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। जयराम रमेश का जो अब प्रतिक्रिया उनकी सामने आ रही है, पहले खुद ही कहते थे समय की मांग है, अब जो है उनके विचार बदल चुके हैं क्योंकि सत्ता बदल गई है। अब इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।